नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस में अब नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। इस बात की खबर अब लगभग तय है कि बिहार में कांग्रेस अपने अध्यक्ष को बदलने जा रही है। शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप अखिलेश सिंह के प्रदर्शन से नाखुश है, विशेष रूप से महाराजगंज में उनके बेटे के चुनाव हारने से, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद की बुरी हार से, समस्तीपुर में सन्नी हजारे की करारी हार से, जो टिकट उनके कहने पर पार्टी ने बांटा था। तो उनके कहने पर जितने टिकट बांटे गए वे पार्टी हार गई। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। आपको पता है, सासाराम से अनिल कुमार, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद। सासाराम वाले अनिल कुमार की भी पैरवी अखिलेश सिंह ने की थी। लेकिन अब बिहार कांग्रेस में 7-8 नाम चल रहे हैं अध्यक्ष बनने में। हर जाति के हैं और किसकी उपयोगिता ज्यादा है, इस पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले नाम जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से चल रहा है और इन दिनों राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के उस पॉलिटिकल हॉबी में वो फिट बैठते हैं, वे हैं राजेश राम। कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि 2024 के चुनाव में दलित वोटरों ने बेइंतहा उनसे मोहब्बत किया और बीजेपी अगर बहुमत से दूर रही, राजस्थान, यूपी में, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह हारी, बुरी तरह से हारना ही कहिएगा, क्योंकि जहां सब कुछ था, योगी थे, मोदी थी और राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, वहां अगर बीजेपी को इतनी बड़ी हार हुआ तो बीजेपी के लिए झटका तो था। दलित वोटर कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी दलित नेता को अध्यक्ष बना सकती है और नाम है राजेश राम का। वैसे बिहार में सबसे बड़े दलित नेता अगर कोई है तो वह चिराग पासवान है, जो एक राष्ट्रीय छवि भी उनकी है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक हैसियत भी है। वैसे कांग्रेस के सर्वेज ये कह रहे हैं और देश के तमाम ऐसे सर्वेज कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकप्रिय हुए हैं दलितों और युवाओं के कारण। इसके अलावा दूसरा नाम और जो रेस में है वे हैं राजपूत जाति से आने वाले समीर कुमार सिंह का। समीर कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे। तमाम नेता पार्टी छोड़ते गए मुश्किल के हालात में, लेकिन वह पार्टी के साथ डटकर खड़े रहे। तो अब समीर कुमार सिंह को पार्टी ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसके अलावा कई और नाम इस चर्चा में हैं, उनमें ये राजपूत जाति से आते हैं। राजपूत इन दिनों बीजेपी एनडीए से नाराज है, तो संभव है कि उन्हें यह पद देकर बीजेपी और जदयू को एक झटका दिया जाए। तीसरा नाम सबसे चौंकाने वाला नाम है पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा चुके, फिर टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय लड़े और जीते। उनकी सांसद पत्नी रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा गई है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद सुपौल से वो कांग्रेस को जिता के लाई थी। तो उनके भी अध्यक्ष बनने की चर्चा, कांग्रेस लीडरशिप के गुड हैबिट में, गुड टच में वो शामिल रहती है। इसके अलावा चौथा नाम ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रेमचंद मिश्रा का है। अब पार्टी ये सोच रही है कि सवर्ण वोटरों पर डोरे डाला जाए या दलित वोटरों को अपनी ओर खींचा जाए। पार्टी को लगता है कि सवर्ण वोटर एक कोर वोटर एक जमाने में उसका हुआ करते थे, लेकिन अब वो छिटक गए हैं। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप का इन दिनों जो राहुल गांधी की सोच है, क्या उसमें प्रेमचंद मिश्रा को बनाकर आप ओबीसी और दलितों की बात करेंगे, तो फिर ये कहाँ तक जायज है। दिक्कत तो ये है कि जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, बिहार में कोई ओबीसी नेता ऐसा कांग्रेस के पास नहीं है जो अपने दम पर 10-20 विधानसभा जिताते हैं। तो प्रेमचंद मिश्रा के नामों की चर्चा, पूर्व एमएलसी हैं। एक और नाम जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है वे नाम है और कोई नहीं बल्कि कन्हैया कुमार का। कांग्रेस लीडरशिप के बेहद भरोसेमंद छात्र कांग्रेस यानी एनएसयूआई के प्रभारी हैं। 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, बेगूसराय और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, दोनों बार हारे। लेकिन पार्टी उनके भाषण की शैली से युवाओं को जोड़ती है, ऐसा मानती है। पार्टी उनका इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में के बाद
जितने विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती है, मसलन हरियाणा हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो। पार्टी के एक थिंकर्स को लगता है, एक रणनीतिकारों को लगता है कि उनसे युवा प्रभावित रहते हैं और उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता, मारक भाषण क्षमता उनके शैली में है। और ये बात सच है कि कन्हैया कुमार तथ्यों और तर्कों के साथ अपने विरोधियों को धोते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पर तीखा प्रहार करना हो या फिर अन्य नेता पर करना हो। चाहे आप कन्हैया कुमार को पसंद करें या नापसंद करें, वे तर्कों के साथ सरकार की आलोचना करते हैं। हालांकि इन दिनों वे कहाँ हैं इसकी चर्चा बहुत रहती है, तो उनके भी अध्यक्ष बनने की चर्चा है। लेकिन उनका अध्यक्ष अगर कांग्रेस बनाती है तो ये भी तय मानिए कि राजद और कांग्रेस का तलाक हो जाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार अगर बनते हैं तो बिहार कांग्रेस को तो फायदा होगा, नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है, चिराग पासवान को हो सकता है, क्योंकि अगर एक और युवा नेता बिहार की राजनीति में एंट्री कर लिया तो फिर दिक्कत तो बढ़ेगी ही। इसलिए एक तबका लालू यादव का, एक तबका कांग्रेस का और एक तबका और है, वे नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि कन्हैया कुमार अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में अब कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी पर लेके नहीं जाना चाहते। ये बात उन्हें भी पता है कि बिहार के वोटरों में बेचैनी है और उस बेचैनी को कन्हैया कुमार कांग्रेस के फायदे में बदल सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का फैसला कांग्रेस को करना होगा, वरना ऐसे लालू और तेजस्वी कन्हैया को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार आ गए तो मुश्किलें तेजस्वी यादव की बढ़ेगी, चिराग पासवान की बढ़ेगी। इसके अलावा हो सकता